तो हम लोग कल स्लोप कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो स्लोप हम लोग ने स्लोप स्टॉप रीडिंग निकाले, उससे स्लोप बना ली, कितना परसेंट स्लोप बनाना है, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग स्लोप जो बनाए थे वो 10 मीटर तक, मान लो कितना तक, 10 मीटर तक। तो अभी हम लोग को एग्ज़ाम्पल कि हम लोग ने स्टॉप रीडिंग लिया, मान लो कोई भी पॉइंट है, नाला नाली कुछ भी है, यहाँ का स्टॉप रीडिंग लिए हम लोग, आ गया 5 इतना आया। अब यहाँ से हम लोग ने चैनल नाप लिया कि ये 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर तक मेरे को स्लोप बनाना है। क्या बनाना है? यानी कि यहाँ से 10 मीटर तक अपने को स्लोप बनाना है, ठीक है। तो स्लोप बनाने का बहुत तरीका होता है। एक तो हम लोग स्लोप परसेंटेज मिल जाएगा, स्लोप का एक थिकनेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक थिकनेस मिल जाता है कि इतना स्लोप 1-1 मीटर उठाना है, हर 10 मीटर पर 1-1 मीटर आपको उठाते चलना है ना। तो हर 10 मीटर पर हम 1-1 मीटर का स्लोप उठाते चलेंगे। तो एग्जाम्पल, और दूसरा ये होता है कि पहले आरएल से आखिरी आरएल को माइनस करके, किसको करके, है ना। देखो एक चीज़ याद रखिएगा, आरएल हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये जो 99 लिखा है, 100 लिखा है या 500 लिखा है, यही आरएल है। ये जो स्टॉप रीडिंग है ये भी आरएल है आपका। क्या है? ये जो 1.5 रीडिंग आ रहा है ये क्या है? ये भी आरएल है, ये भी बेंच मार्क है। जब हम 0 लेके काम करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, आरएल को 0 मान के करेंगे तो इतनी ही रीडिंग आगे, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं आरएल। तो जब हम लोग स्लोप का काम करते हैं और कटिंग फिलिंग विलिंग का काम करते हैं तो 90% कंपनी 0 आरएल करके काम करता है। क्या करके? 0 आरएल पर। किस पर? 0 पे। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा पहला आरएल है 1.5 और दूसरा आरएल है, हम लोग 2 रीडिंग ले लिए, इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर ही ये समझ में आ रहा है ये कम है ना, है क्या? फराद, श्री फराद नाम सुने? कौन कौन सुना है? क्या बताइए श्री फराद का? श्री फराद कौन था? हाँ, दुनिया की एक बहुत बड़ी लबर थी। कौन थी? जैसे हम लोग बोलते हैं ना रोमियो जूलियट, और एक लैला मजनू, क्या बोलते हैं, हीर रांझा, हीर रांझा। उसी तरह श्री फराद, है ना, ये ज़्यादा मशहूर था श्री फराद का मोहब्बत। अक्सर आप जब कहीं जादूगर उर देखने जाएंगे ना तो वहाँ मिलेगा, उसका स्टोरी एक तो ज़रूर रहेगा श्री फराद का। क्या रहेगा? है ना, गैप कर देगा, है ना, देखे होंगे, जादू तो देखे होंगे। तो श्री फराद जो थे वो लोग एक लवर थे, है ना, मशहूर थे, लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ही बताइए कौन ऊंचा है कौन नीचा? ये ऊंचा है कि नीचा है? हैं? ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है ना। क्या है ये? अयान। चलिए, अयान का फ़ोन आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हारा फ़ोन तो नहीं आ रहा। तो ठीक है, कौन नीचे है? ये नीचे है ना जी, ये नीचे है ना। हाँ, ऊपर है, यानी कि रीडिंग कम है तो ऊपर है ना। और अगर मान लो ये आरएल होता, इसका 100 होता, इसका 99 होता आरएल में, तब है ना। आरएल के हिसाब से कम माने नीचे, ज़्यादा माने ऊपर, और स्टॉप रीडिंग के हिसाब से ठीक है। इसका बार बार दिमाग रखिएगा, ये बहुत धोखा होता है अक्सर सर्वे में, इस चीज़ में मिस्टेक होता है दिमाग का, ठीक है। जब लाइव प्रैक्टिकल काम करेंगे बहुत धोखा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इस चीज़ का।
इसीलिए इसको एकदम रटा देते बार बार, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए, इसका रीडिंग 1.5, इसका RL 1.4, ठीक है। अब इतने ही के बीच में अपने को स्लोप निकालना है, यानी कि 1.50 माइनस 1.450, पहला RL से आखिरी RL या आखिरी RL से पैरेलल, जो मर्जी आपका, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 0.500, है ना। यानी कि हमारा ये पॉइंट जो है ये कितना ऊंचा है, 0.05 ऊंचा है। अगर हम 0.0 उसमें ऐड कर देते हैं, है ना, तो यानी कि फिर ये इसका रीडिंग कितना आ जाएगा, 1.5, बराबर हो जाएगा दोनों। अगर दोनों को हमको बराबर करना है तो यानी यहाँ +50 करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये दोनों के बीच में फ़र्क जो आ रहा है, कितना आ रहा है, फ़र्क 0.050 का आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस। और स्लोप निकालने का हम लोग ने फार्मूला लिखा था, देखो यहाँ पर दो बात, स्लोप डिस्टेंस, स्लोप रेशियो, स्लोप परसेंटेज, 4 फार्मूला है। कितना फार्मूला है, कितना है, 4 फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिएगा। स्लोप का फार्मूला, स्लोप परसेंटेज का, स्लोप डिस्टेंस का, हाँ। स्लोप डिस्टेंस में 3 फार्मूला होगा, एक वर्टिकल डिस्टेंस का, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का और एक स्लोप डिस्टेंस का, है ना। चौथा फार्मूला स्लोप रेशियो, कौन सा, तो स्लोप डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, स्लोप डिस्टेंस का फार्मूला पढ़े थे, √HD² प्लस VD²। VD का फार्मूला √HD² माइनस HD²। HD निकालना है तो √HD² माइनस VD²। कहानी ये है, ये VD है, ये HD है, ये HD है। तो अगर HD HD दिया हुआ है तो VD निकालना पड़ेगा, VD HD दिया हुआ है तो HD निकालना पड़ेगा, HD VD दिया हुआ है तो HD निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हम लोग का 2 कॉमन चीज़ है कि किसी भी काम में HD और VD मिल जाता है, HD VD मिल जाता है। क्या नहीं मिलता, HD को हम टेप से नहीं नाप सकते, HD को टेप से नहीं नाप सकते। HD नाप सकते हैं ना, नीचे टेप से नाप लिया, ये दीवार को नाप लिया टेप लगा के, लेकिन स्लोप टेप से नहीं नापा जाता है, इसीलिए स्लोप डिस्टेंस निकाला जाता है। स्लोप डिस्टेंस, है ना, ये सर्वे में स्लोप डिस्टेंस कहते हैं, सर्वे में। लेकिन आम आदमी जब मिलेगा ना, तो आम आदमी आपको स्लोप डिस्टेंस नहीं कहेगा, 2-3 वर्ड बोलेगा। पहला चीज़ सबसे ज़्यादा बोला जाएगा इंक्लाइंड। क्या बोला जाएगा, इसको इंक्लाइंड कहते हैं, इंक्लाइंड माने तिरछा। इसको रन कहते हैं, क्या कहते हैं, रन माने दौड़ना, हॉरिजॉन्टल में ही दौड़ेंगे ना, ठीक है। और इसको राइस माने ऊंचा। जब लोग सीढ़ी बनाते हैं ना, सीढ़ी को बोलते हैं ट्रेड एंड राइस, ट्रेड एंड राइस। कोई भी सीढ़ी बनता है ना ऐसे, तो ऐसे का माने ट्रेड माने जहाँ पैर रखते हैं, ट्रेड माने जहाँ पैर रखते हैं, राइस माने जहाँ पैर उठाते हैं। तो यानी ये राइस है और ये ट्रेड है, ट्रेड एंड राइस। जो सीढ़ी है ना, ट्रेड राइस, ट्रेड राइस, ट्रेड राइस, स्टेप है ना, एक स्टेप में एक ट्रेड एक राइस, एक ट्रेड एक राइस। तो राइस माने पैर उठाना, है ना, ठीक है। उसको रंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राइस को एक और नाम है रंग्स, RUNGS, रंग्स। क्या बोलते हैं, रंग्स। एक बहुत कॉमन वर्ड कि बहुत कम आदमी जानता है।
सब कोई राइस तो सब जानता है, लेकिन उसका एक कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट यानी बड़ी कंपनी जो यूज़ करती है एक वर्ड को, और रंग्स क्या बोलते हैं, RUNG, रंग्स, राइस को। लेकिन ये सीढ़ी में यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ सीढ़ी में वही वर्ड यूज़ होगा, हर जगह ये वर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेड राइस, चलो तो ये इसको एक ऐसे भी कहा जाता है, इंक्लाइंड रन राइस इंक्लाइंड, और कैसे कहा जा सकता है उसको, ग्रेडियंट, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट है, रन राइस। यानी जो किताबों में दिया हुआ सर्वेइंग का, इंजीनियरिंग बुक्स में या कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है जनरली, वो ऐसे, कैसे, आपको हम लोग दोनों पढ़ाते हैं भाई, जो सर्वे की किताब है वो भी पढ़ाना ज़रूरी है, समझ गए। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत से इंजीनियर आपका इंटरव्यू लेगा और वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आया है, तो आपसे वो कॉलेज की किताब के हिसाब से इंटरव्यू ले लेगा। HDVD बोलेंगे, हो सकता है उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो रन राइस ग्रेडियंट कहेंगे तो समझ जाएगा। ग्रेडियंट जहाँ कहें, ग्रेडियंट रेशियो को भी कहते हैं, किसको बोलते हैं, ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रेडियंट का। अभी हम लोग क्या बोले, रोड ग्रेड करना है, ग्रेडिंग वर्क क्या बोलता है, तो ग्रेडिंग मतलब क्या, रेशियो मिलाना है आपको, रेशियो का तालमेल से काम करना है, तो ग्रेडिंग काम उसको बोलता है, ग्रेडिंग एंड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट 1-2 का ग्रेडियंट मिल जाएगा आपको, 1-2 पे रेशियो पे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप को। तो यहाँ स्लोप डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, एक फार्मूला तो ऐसे है, दूसरा फार्मूला है इसका निकालने का एंगल से, किससे है। अब आपके पास HD भी नहीं है, VD भी नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ 2 चाहिए तो तीसरा निकलेगा, एक है मान लो, सिर्फ मेरे पास HD है, क्या है, VD नहीं है, HD भी नहीं है, लेकिन हमको स्लोप डिस्टेंस निकालना है। अब एंगल से निकलेगा, किससे निकलेगा, तो एंगल, कितना एंगल पे रोड बनाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ एंगल भी तो कुछ चीज़ बन रहा है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छा फार्मूला मस्त है, बता देंगे आगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें 3 फार्मूला याद रखेंगे, VD निकालना, HD निकालना, HD, डिस्टेंस, D माने डिस्टेंस, D माने डिस्टेंस, बार बार ये फार्मूला को घुसा लो दिमाग में, डिस्टेंस निकालना है, जब जो ज़रूरत होगा तब उसका फार्मूला। स्लोप निकालने का फार्मूला VD बाई HD या VD1 माइनस VD2 बाई, ये स्लोप निकालने का फार्मूला है, स्लोप डिस्टेंस का नहीं। क्या चीज़ है, स्लोप क्या है यार, और स्लोप डिस्टेंस क्या है, दोनों में फ़र्क लग रहा है कुछ। स्लोप परसेंटेज निकालने का फार्मूला उस दिन हम लोग कर चुके हैं 2 बार क्लास में, VD बाई VD माइनस VD HD इंटू 100। अभी इसी पर हम लोग कर रहे थे काम, है ना, स्लोप परसेंटेज पर, किस पे, है ना, परसेंटेज उठा दे रहे हैं इतना। रेशियो का फार्मूला होता है VD बाई, तो यहाँ पर ही याद रखेंगे, अभी हम यहाँ पर ही स्लोप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, है ना, ये दोनों के बीच स्लोप, तो स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप डिस्टेंस नहीं, स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप डिस्टेंस नहीं, उतार लीजिए। तो हम लोग स्लोप निकालने का जो फार्मूला होगा, क्या होगा, स्लोप निकालने का फार्मूला HD, तो हम लोग का VD माइनस VD, VD1 माइनस VD2 कर दिए हैं यहाँ पर ही, क्या, ये VD1 था, VD2 था, अब VD बाई HD लगा देते हैं सिंपल सा, तो 0.050 डिवाइडेड बाई HD कितना है, 10। जब तक ये नहीं करेंगे ना तब तक लाइन नहीं मिलेगा आपका, ये हवा में हो गया, ये दोनों सिर्फ माइनस कर दिए तो हवा में हो गया, क्या हो गया, अब रियल का स्लोप आया, क्या आया, कहाँ तक भाई, कहाँ तक 50,
यहाँ तक, वहाँ तक ये अंदाज़ा हुआ। अब 10 मीटर तक, कहाँ तक? 10 मीटर तक हमको स्लोप चाहिए, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं, कितना है? 0.005 मीटर। इसको कहते हैं थिकनेस। क्या बोलते हैं? ऑफ स्लोप पर मीटर, पर मीटर। 1 मीटर पे इतना स्लोप मानना है अपने को। क्या करना है? क्या करना है ना। तो अब कंपनी यहाँ पर ही बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आपको सब बता देंगे कितना कितना करना है। तो हम लोग ने स्लोप निकाल लिया। अब मेरे को इतना इतना स्लोप बनाना है। क्या करना है? 0.55 बनाना है। यानी कि अब स्लोप 2 तरीका का होगा, एक तो ऊपर जाएगा, एक तो क्या करना है, ये ध्यान देना है हमको स्टाफ रीडिंग में। किस में? स्टाफ रीडिंग में, है ना। तो स्टाफ रीडिंग ज़्यादा का माने क्या होता है? नीचे है। ज़्यादा का मतलब नीचे जा रहा है। तो हमको ऊपर जाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये 0 मीटर है, ये 1 मीटर है। 1 मीटर में आएंगे 1.50 माइनस 0.05, ठीक है, 0.05। इसको कॉपी में अच्छे से निकालेंगे। पहले लिख देंगे फर्स्ट RL, फर्स्ट RL। अब हमको निकालना है सेकंड RL। क्या निकालना है? सेकंड RL निकालना है या स्टाफ रीडिंग निकालना है, एक ही बात है। तो सेकंड RL निकालने का फार्मूला हो जाएगा हमारा 1.50 माइनस 0.005। स्लोप ऊपर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा 1.495, यानी यहाँ का जो स्टाफ रीडिंग होगा या RL होगा 1.495। अब हमको थर्ड RL 1.495 माइनस 0.005, 1.490। एक RL, फिर दूसरा RL, फिर तीसरा, ऐसे, है ना। ये नहीं कि इसी से 5-5 माइनस करें तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये ऊपर शुरू हुआ ना जाना, 5-5 mm ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है? 5-5 mm ऊपर ले जा रहे हैं। कितना? 5, ठीक है। इसी तरह 10 मीटर तक निकालेंगे। कितना तक? 10 निकालना होगा। कितना? 1, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर। यहाँ लिख देंगे। ये 0 मीटर था ना, 1 मीटर, ये 2 मीटर का, 3 मीटर का, है ना। तो आखिरी तक निकालना होगा कि आखिरी अगर ऐसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का माने हो गया 3 मीटर का। किसका? 3 मीटर चैनेज का। तीन मीटर चैनेज में हम लोग क्या करेंगे? अब 1.490 माइनस 0.005, है ना। तो ये हो गया हमारा 1.485। तो 5-5 mm हर एक RL। यहाँ का RL आ गया, फिर यहाँ का RL आ गया 1.490, यहाँ का RL आ गया 1.485, यहाँ का RL आ गया 1.480। हाँ, 5-5 mm घटते जा रहा है। तो एक ये फर्स्ट मेथड है ऑफ स्लोप। थिकनेस से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? एक थिकनेस से निकाला जाता है, एक परसेंटेज से निकाला जाता है। तो एक ये हो गया कि इतना mm हर में उठाना है हमको। एक तो ऐसा भी होता है कि 50 को मैनेज करना पड़ेगा आपको, 50 मैनेज करना पड़ेगा 10 चैनेज तक। उतना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यानी आखिरी वाला में 50 mm आ जाना चाहिए। तो उसका भी एक तरीका है।
अभी ये दूसरा, ठीक है। हो गया, समझ में आया? नहीं, चलो ये उतार लिए, उतारिए पहले झड़ाक से सब, पूरा ऐसे तरह उतारिए। सोलर का ज़माना है, किसका? अब सब जगह सोलर पावर, एनर्जी, ग्रीन पावर, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं? अब सब ग्रीन एनर्जी बना रही है कंपनी। तो अभी जो सर्वे का बहुत बड़ा जो सर्वे अब हो रहा है वो ग्रीन एनर्जी में, किसमें? यानी सोलर सर्वे पूरे वर्ल्ड में, समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन सर्वे, क्या बोला जाता है उसको? कौन सा सर्वे? दो बात है, सोलर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सर्वे जॉब निकला, लिखा हुआ लैंड ट्रांसमिशन सर्वेयर, क्या लिखा हुआ? जॉब निकलता उसमें लिखा हुआ हाइड्रोलिक सर्वेयर, क्या? हाइड्रो पावर सर्वेयर। अब हम लोग तो लैंड सर्वे का जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हाइड्रो पावर सर्वेयर का माने जो कंपनी पावर बनाती है, पानी से बिजली को पैदा कर रही है। जैसे आप कहीं भी डैम जो बनता है, डैम क्यों बनाया जाता है? डैम क्यों बनाते हैं? डैम बनाते हैं हम लोग एक्चुअली में एनर्जी पावर के लिए, इलेक्ट्रिकल पैदा करने के लिए, समझ गए? जैसे बहुत आदमी डैम सोचता है कि पानी को रोकने के लिए, किसके लिए? वो पानी, उतना पानी मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। पानी नहीं रहेगा तो बिजली नहीं पैदा होगा। पानी कम भी हो रहा है वर्ल्ड से, ठीक है? तो इसीलिए एनर्जी पावर ख़त्म होने वाला है, इसीलिए आजकल सोलर वोलर बन रहा है। तो हम लोग का चांडी नूडल जितना है सब क्या है, वहाँ सब इलेक्ट्रिकल पावर है, एनटीपीसी सब बना गया बड़ा बड़ा। अयोध्या है, अयोध्या झारखंड में, कहाँ पे? यहाँ से 90 किलोमीटर अयोध्या है। वो अयोध्या अलग है आपका, फैजाबाद वाला, ठीक है? ये अयोध्या जमशेदपुर, मतलब क्या बोलते हैं, इधर ये है बलरामपुर की तरफ। बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत जगह, पहाड़ के ऊपर इलेक्ट्रिकल पावर बनाया गया टाटा का। इतना पावर है कि पूरा देश में देगा भी तो कम नहीं होगा। तो बनाया इतना हेवी वोल्ट पावर को वहाँ पे, एनर्जी को। और वो वाटरफॉल भी है वहाँ, टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने आते हैं वहाँ पर ही, खूबसूरत जगह है। तो अयोध्या डैम क्या बोलते हैं हम लोग? अयोध्या डैम भी उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन सर्वेयर, ये सब वर्ड अगर लिख लिया करो जो हम बोल रहे हैं। ट्रांसमिशन सर्वेयर लिख लो, हाइड्रोलिक सर्वेयर लिख लो, ये सब कोई भी चलते फिरते बोल देगा तो बोले मालूम है नहीं मेरे को। और दूसरा लैंड सर्वेयर जानते हैं, क्या जानते हैं? ज़मीन का सिर्फ लैंड सर्वेयर। तो इलेक्ट्रिकल लाइन बिछाना है, 4G इंटरनेट का लाइन बिछाना है, उसका अलग सर्वेयर है, ठीक है? ये सब अलग अलग नाम हैं। तो हम लोग को ये सब क्या है कि हमको जब मालूम होगा तो हम यूनिक काम करेंगे ना। तो लोग जा रहा है लैंड सर्वेयर का जॉब में, हम नेट पे सर्च करते हैं ट्रांसमिशन सर्वेयर, क्या? ट्रांसमिशन सर्वेयर, सऊदी अरब ट्रांसमिशन सर्वेयर, हाइड्रो सर्वेयर। इस सब में बहुत भाव है। वाटर लाइन का, पूरा वाटर सीवेज लाइन का सर्वे करना है आपको। पूरा सीवेज लाइन बैठेगा कंपनी का, बड़ा बड़ा वाटर पानी लाइन, पूरा उसका आपको सर्वे करना है, लेवल करना है। ड्रेन का सर्वे, पानी का सर्वे, हाइड्रोलिक सर्वे, क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं? हाइड्रो प्रोजेक्ट। रेलवे सर्वे, कौन सा? रेल रोड, क्या बोला जाता है? हमारी जो हाईवे है जिसमें गाड़ी चलती है उसको हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, क्या कहते हैं? और जहाँ ट्रेन का गाड़ी चलता है उसको कहा जाता है रेल रोड, क्या बोला जाता है? रेलवे कोई सर्वे नहीं है कि रेलवे सर्वे, उसको रेल रोड सर्वे, क्या बोलते हैं? रेल रोड, रेल का रोड है वो। जैसा आपका रोड बनता है ना, वैसे उसका भी रोड बनता है, उसमें भी लेयर होता है, क्या होता है? वहाँ भी लेफ़्ट राइट बैलेंस सब चेक करना है आपको, दोनों पटरी का लेवल चेक करना है। भाई ट्रेन चल रहा है, दोनों पटरी नीचे नीचे स्लो बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उसका जो नीचे बैठेगा वो स्लो बनेगा ऐसे, ठीक है? फिर पटरी ऊपर में जो रहेगा वो लेवल रहेगा। सेम रोड सर्वे, सेम।
नहर का सर्वे करेंगे सेम, जो ये पढ़ रहे हो ना कैनल सर्वे, ये माने सेम है। और जिसे हम लोग ना रोड सर्वे ही सब है उल्ट, ठीक है। तो कितना तरह का आपको सर्वे कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है। तो नौकरी के लेकर खाली लैंड सर्वे लिखा हुआ है। अभी आजकल एक तो नया चीज़ वर्ड आ गया सर्वे में, लेकिन इसमें 2-3 काम है, तो इसको भी अप्लाई करने से पहले सोचेंगे। लैंड स्केपिंग बहुत जॉब है, जब पेपर खुलेगा असाइनमेंट अपलोड का ना, तो आपको बहुत मिलेगा जॉब लैंडस्केपिंग का। किसका? तो लैंडस्केपिंग का माने एक तो लैंड का सर्वे भी करना है और साथ साथ उस ज़मीन के अंदर क्या है वो भी बताना है। थोड़ा पॉज करो। अभी अगर हमारे पास पहला आरएल आखिरी आरएल मिल ही जाता है, कैसे मिल जाता है भाई? आपने सर्वे नया बना लीजिए, सही